तुम जितनी अच्छी हो ना, जितनी सच्ची और नेक हो, तुम्हारा जितना दिल साफ है, उतनी वैल्यू मैंने तुम्हारी नहीं की। इनफैक्ट मैंने तुम्हें गलत ही कहा। जो खुशियां तुम्हें मिलनी चाहिए थी, जो हक मुझे तुम्हें देना चाहिए था, मैंने तुम्हें नहीं दिया। लेकिन बदले में तुमने तो अपना बना लिया यार मुझे। तुमने कितना कुछ सहा मेरे लिए, अपनी परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की, उनकी इज्जत की परवाह ही नहीं की तुमने। तुम सबसे लड़ गई मेरे लिए। पूर्वी मैं कह रहा हूं ना, मैं सच में खुद को बहुत लकी मानता हूं कि तुम मेरी लाइफ में आई हो। आई स्वेयर, मैं बहुत लकी मानता हूं खुद को। अब बस प्लीज मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज। ओके? अलग मत होना मुझसे, चाहे जो हो जाए। आरवी, नहीं, ये एक सपना है। हकीकत है। नहीं, ये एक सपना है। आरवी, ये सपना है। मैं एक मिनट में, एक मिनट। मैनू इश्क तेरा हल्फी नहीं आया। डूबा, हाँ इश्क तेरा सपना देख रही थी मैं। डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क ये क्या था? मुझे आरवी से प्यार हो गया है। ऐसा हाँ। क्यों होता है तेरे हो गया है। जाने के बाद, लगता है हाथों में रहते तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे। सच में मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करने लगी हूँ, एकदम पागलों की तरह। पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं वो सब सुन रही हूँ जो तुम कह भी नहीं रहे। हाँ इश्क तेरा ले उर्वी, डूबा। उर्वी, बोलो, सुन रही हूँ मैं। पीछे तो देखो। नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगी तो तुम गायब हो जाओगे। क्या? गायब? गायब कैसे हो जाऊंगा? हो जाते हो गायब। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? हो जाते हो। अभी मैं खुद को फिर से पिंच करूंगी, तुम फिर से गायब हो जाओगे। पिंच? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो एक्चुअली मैं कुछ कहने आया था तुम्हें। पूर्वी, मैंने तुम्हें शुरू में गलत समझा था, लेकिन अब जो तुम कर रही हो, मेरा साथ दे रही हो, मेरे लिए लड़ रही हो तुम, उसके लिए कुछ कहना था तुम्हें। थैंक्स पूर्वी, थैंक्स मेरा साथ देने के लिए, थैंक्स इतनी अच्छी होने के लिए, और थैंक यू इस मुसीबत में ढाल बनने के लिए। थैंक्स। अब मुझे गले लगाओ। क्या? मुझे गले लगाओ और बोलो कि मैं बेस्ट हूँ। ओके। तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट।
ये सब रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब असली में हो रहा है। असली में हो रहा है मतलब क्या ये सब असली है क्या? नहीं नहीं, तुम असली थोड़ी हो। क्या? अरे असली हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी तुम्हें गले लगाया। तुम भी ना कभी कभी पता नहीं क्या बोलती हो, कुछ समझ में नहीं आता। एक मिनट, अब तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। ऐसे चिढ़ा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। क्या? रुको, मैं भी तुम्हें फिर से गायब करती हूँ। गायब करते हो? गायब क्यों नहीं हुए तुम? तुम गायब क्यों नहीं हो रहे हो? एक मिनट, मतलब तुम सच में हो? मेरे बोलने पे तुमने सच में मुझे हक किया? हाँ। हे भगवान, पूर्वी ये चल क्या रहा है, कुछ बताओगी? हार्वी, तुमने मुझे सच में थैंक्स बोला तुम्हारा साथ देने के लिए? हाँ हाँ हाँ, सच में थैंक्स बोला। सच में तुम्हें हक भी किया और सच में तुम्हारे सामने भी खड़ा हूं। हो क्या गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक तो हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो वो एक्चुअली मैं हमेशा सोचती थी, इमेजिन करती थी कि तुम मतलब मुझसे अच्छे से बात करोगे, ऐसे स्वीटली, प्यार से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी ऐसे बात भी करोगे मुझसे। एक सेकेंड, तुम कहीं मेरे बारे में डे ड्रीम तो नहीं कर रही थी? डे ड्रीम? हाँ, मतलब कि तुम्हें लग रहा था कि मैं हूं पर मैं नहीं था। हाँ? नहीं, वो भाई जूही आ गई। जूही? जूही? हाँ, तुम्हें जूही से मिलाता हूँ, कजिन है मेरी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पीयू पे किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, कोई दबाव, कोई मजबूरी है। दबाव, मजबूरी? हाँ बड़ी बुआ, मैं पीयू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अकेले सब कुछ सहन कर लेगी, पर हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी, कभी हमें परेशान नहीं होने देगी। और अब जो वो कर रही है ना, वो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि उस पर ना किसी तरह का प्रेशर है, और ये प्रेशर ना आरवी की फैमिली पे से। देख खुशी, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आपको कैसे पता कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ? जैसे तू पूर्वी को जानती है ना अच्छे से, वैसे मैं भी तुझे अच्छे से जानती हूँ। मेरी बच्ची है तू, मेरे सामने बड़ी हुई है। वो सब छोड़, मैंने बता दिया ना, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। पर क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ, वो परिवार ही अच्छा नहीं लगता। कैसे बात करते हैं हम लोगों से जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, हम लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं है। ना ना जीना, मैंने नहीं जाना है वहाँ, बस। पर मुझे तो जाना है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे पीयू से बात करनी। अरे बात तो कर ली ना तूने, अब क्या बाकी है? हाँ बात कर ली, पर एक आखिरी बार बाकी है। प्लीज मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, फिर मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसे जो करना है ना उसे करने दो। एक बार मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है। देख पुत्र, मेरी बात मान। नहीं बड़ी बुआ, मैं उसे ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। और आप तो पीयू को जानती हो, बचपन से ही हमारे से मदद लेने के लिए उसे प्रॉब्लम होती है। जब उस पर सबसे बड़ी मुसीबत आई तब उसने हमसे मदद नहीं ली, तो ये सब सही है अपनी जगह, लेकिन मैं अब भी कहूंगी कि मत कर ऐसा। नहीं बुआ जी प्लीज, पीयू मेरी बहन, मुझे एक आखिरी कोशिश तो करने दीजिए। लेकिन पुत्र प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार। ठीक है, तू कहती है तो चल। थैंक यू भैया, जहाँ से हमें पिक किया प्लीज वापस वहीं छोड़ दीजिए। पूर्वी मेरी जान,
जब जब तुम्हें देखता हूँ ना ये दिल ना धड़कने लगता है। कुछ वक्त और उसके बाद मैं तेरा, तू मेरी। कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है? ओए जूही, आ गया भाई। आदि भाई, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? इसीलिए क्योंकि विक्रांत भाई आ गए तुम्हें लेने। वेरी फनी। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा? विक भैया क्यों आए थे मुझे लेने के लिए? हर बार तो आप आते हो ना मुझे लेने। शिकायत की दुकान तो शिकायत ही करती रहेगी या सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलेगी? मुझसे मिल। मैं अरे हट, तू कब से सबसे इम्पोर्टेंट हो गया युग? मैं बचपन से इम्पोर्टेंट हूँ, तुझे बस आइडिया नहीं है। एक मिनट लड़ना बंद करो। अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है। मिलो पूर्वी से। हाय, तो ये है भाभी। वैसे तो मैं एक नजर में ही पहचान गई थी देखकर, क्योंकि भैया के साथ चलकर आ रही थी तो भाभी होंगी ना। हाय भाभी, मेरा नाम है जूही। हाय, और मैं भैया की सबसे लाडली बहन। समझ गई मैं। इनफैक्ट तुम सारे भाइयों की लाडली हो। हाँ वो तो है। आई एम सो लकी। अब तू डबल लकी होगी, क्योंकि अब तू मेरी भाभी की भी लाडली होगी, है ना भाभी? और क्या? और मैं याद हूँ कि नहीं तुम्हें? ओह माय गॉड, मोनिशा दी, आप यही हैं? आई मीन लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आप आरवी भाई से शादी करने वाली थी ना? ये क्या हो गया? आई मीन आई एम सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जूही, तुझे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी पूर्वी से हुई है। और अब यही मेरी वाइफ है। आई मस्ट से भाभी है बड़ी प्यारी। कोई पसंद किसकी है? तेरी दादू की। विश्वास नहीं हो रहा ना तो पूछ ले अपनी दादी से। इस लड़की को मैंने पसंद किया आरवी के लिए, और मेरी पसंद तो अच्छी होनी है। बाबू जी, आपकी पसंद पे किसी को कोई शक नहीं। आपकी पसंद कमाल की है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पूर्वी मेरी भी पहली पसंद है। दादू, बड़े पापा यार, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? भाभी को सबसे पहले मैंने देखा था, मेरी पसंद है यार। ओ युग, लो, वो ऐसे क्रेडिट लिए जा रहे हो ना जी ना। पुत्र, मेरी चॉइस इसलिए बेस्ट है क्योंकि मैं खुद बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट। दादू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। ये तो हमारा पूरा खानदान बेस्ट है। जूही, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम सबसे मिली पर मुझसे नहीं। हमारी इंट्रोडक्शन भी हो जाए। सॉरी, यू आर? जूही बेटा, ये मैं ही तो हूँ जिसके संगीत में तुम आई हो। पूर्वी तुम्हारी भाभी थी, पर अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आई मीन होने वाली भाभी। तुमने पूर्वी की शादी, संगीत कुछ भी अरेंज नहीं किया था ना, तो कोई बात नहीं, मेरा कर लेना, ताकि तुम्हें याद रहे कि आरवी की पत्नी मैं हूँ। तुम थक गई होगी, जाके फ्रेशन अप हो जाओ।
दीपिका जी, इसे ले जाओ और हम बातें बाद में कर लेंगे। जाओ। I'll take you जाओ। inside. अच्छा, there. जाओ। अरे आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं वहाँ? आइए ना, इतना बड़ा दिन है, एक फैमिली फोटो तो बनती है। प्लीज आइए। हाँ, मैं ठीक हूँ। दादू प्लीज कम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, याद है ना? मुझे याद है। आप लोग जरा पास में आइए। क्या बात? जरूरी है और आई थिंक मैं जो बोलूँगा तुम्हें अच्छा लगेगा। हम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, कुछ बोलोगे तो आई एम श्योर अच्छा ही बोलोगे। मैंने कहा था ना तुम्हारे फायदे की बात है। दिया, इधर आ। दिखा थी ना तुम लोगों ने अपनी औकात। अबे गिन क्या रहा है? जस्सी ने दिए 2-5 हजार, ज्यादा हो गए कम नहीं हो गए। तेरे को दिखाई नहीं देता मैं पैसे गिन रहा हूँ, और जब तक तुझसे पूछा ना जाए बोल मत। गिनती बोला से अबे इसका तो यहीं पर मर्डर कर दूं मैं। तुझे जेल रहा हो सिर्फ अपनी पूर्वी के लिए। इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हो, पूर्वी बस मुझे मिलने ही वाली है तो अपना कुछ पंगा लेना नहीं चाहता। अभी तू जो कहेगा सब करूँगा, पर बाद में ना बेटा तेरा पूरा हिसाब करूँगा। ब्लैंक है, जो रकम चाहिए भर दो इसमें, जितना अमाउंट चाहिए तुम्हें भर दो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यही है वो फायदा। तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए इसमें लिख दो तुम, लेकिन बदले में मुझे सच बताओ, पूरा सच, एक एक सच, शुरू से लेके आखिर तक। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तुझे ना मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ। जब तुझे पता चला कि तेरी नेहा की सगाई हो रही है किसी लड़की के साथ, तब तो तू बम की तरह फटा था। पर जैसे ही तुझे मलाई देखी तो तूने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। नेहा को तो साइड में कर दिया और खुद आगे आ गया कि लाओ भाई हाथ में रखो पैसे। तो तुझे ना हाथ पे पैसे चाहिए, नेहा का हाथ नहीं चाहिए। देख भाई मेरा क्या पता है, मैं उम्र में ना छोटा हूँ पर जिंदगी को डबल से भी ज्यादा देख चुका हूँ मैं। तो जो कहना बजाता रहता है ना, मेरी नेहा मेरी नेहा मेरी नेहा, तो बंद कर दे। तू नेहा से कोई प्यार नहीं करता। प्यार तो भाई मैंने किया है अपनी पूर्वी से। मेरी पूर्वी की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखता ना तो मैं ना उसकी आंखें नोच लेता। आंख उठाना तो छोड़ो, तुम्हारी पूर्वी को तो पूरा का पूरा उठा के ले गया है वो। किसी और से शादी कर लिया उसने। और देखो जरा खुद को,
हैं? मजनू की तरह पूरे घर में ऐसे घूम रहे हो, तो वो क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें ना अपने घर में जाके करना शीशे के सामने। कंट्रोल करके बैठा हूं मैं, आग मत लगा। हाँ मानता हूं मैं उठा लिया उसने मेरी पूर्वी को, पर मैं यहाँ पर क्यों पता है? तुझे अंदाजा भी है मैं उसका क्या क्या उठाने वाला हूं। उसको ना मैं बर्बाद करके रख दूंगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने क्या किया? उसने मुझसे मेरी पूर्वी को छीन लिया, उससे शादी कर ली, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं उसको ना उसकी जिंदगी छीन लूंगा, उसका नाम, काम, इज्जत, शान और शौकत सब कुछ छीन लूंगा मैं। अब ना दुनिया में वो सिर्फ वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन आरवी मल्होत्रा के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब वो जाना जाएगा एक मॉलेस्टर के नाम से। लड़कीबाज अय्याश जिसने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की थी, उसके नाम से जाना जाएगा। और मेरी पूरी बेचारी लगी बड़ी है कब से उसके नाम, उसकी इज्जत को बचाने के चक्कर में। और क्या होता है पता है? ये इज्जत होती है ना, वो सफेद चादर की तरह होती है। ऐसे एक बार ना उसके ऊपर दाग लग जाता है, फिर जाता नहीं है। भाई कौन से जमाने में जी रहा है तू? तेरी उम्र भली कम है, लेकिन तेरी जो सोच है ना वो बाबा आदम के जमाने की है। दाग भाभी पुराना फंडा था, आज के जमाने में नहीं चलता ये सब। और एक को दाग धोना है ना, तो बहुत कुछ है आजकल, लाइम है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, सब धुलता है सब कुछ। और सफेद चादर बिल्कुल चकाचक। और रही बात चरित्र की, को धोने के लिए चाहिए पैसा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। बेटा जमाना आज का हो या पुराना, पर प्यार तो पुराना ही चलता है हर टाइम में। और प्यार का क्या होता है? प्यार या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच का कुछ नहीं होता है भाई। और जब सच्चा वाला प्यार होता है तब उसे पाने के लिए कुछ भी होता है। पर मैं किससे प्यार करता हूं? अपनी पूर्वी से। तो उसे भी पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत पर, मैं जाऊंगा। क्योंकि पूर्वी मेरी है, मैं पूर्वी का हूं। जस्सी